के फूल तो जिनके चित्त में हंसियों के फूल खिलते हैं, आनंद सदा उसकी काया में ही नहीं तो चेहरे पे भी मुस्कुराहट के रूप में बाहर पड़ती। तो इसी कारण दो धम्म के साथ रहता है, बार बार धम्म का केवल गुणगान ही नहीं तो धम्म को जीवन में उतारने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, सराव के लिए भरसक कोशिश करते हैं। एक दिन नहीं तो लगातार दिन प्रतिदिन जो नित्य दृढ़ता के साथ इस साधना के द्वारा एक प्रकार से उसे कहते हैं कि पराक्रम करते हैं, तो वह निश्चित ही निर्वाण के रास्ते पर आगे जाते हैं। और अब परिवर्तन के इस मार्ग पर आगे चलते हुए जैसे जैसे हम अनुभव करते हैं कि हम काया, वाणी और मन से बदल रहे हैं, हमारा जीवन बदल रहा है, हमारा जीने का तरीका जो है बदल रहा है। जीवन जीने के तरीका में बदल होना यही सच्चा शरण गमन है, यही सच्चा धर्मांतरण है। यह बदलाव की जो शुरुआत है, यह जो बुद्ध ने बताए हुए मार्ग के द्वारा उस मार्ग पर चलकर अनुभव करने के द्वारा हम जीवन में विकसित कर सकते हैं। तो हमने पिछले कुछ प्रवचन से सुना था कि यह आर्य अष्टांगिक मार्ग द्वारा हम हमारी कायावानी मन के द्वारा विकसित करते हैं। जैसा जैसा दर्शन मार्ग जो है, हमारा दृष्टिकोण है, एकाग्र बनता है, विशाल विकसित बनता है, तो हम इस दृष्टिकोण के आधार पर दृढ़ बनते हैं, मजबूती से हम धम्म मार्ग पर राह राह पर आगे जाने के लिए संकल्प करते हैं, जिसे सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प कहते हैं। सम्यक दृष्टि के आधार पर किया हुआ जो संकल्प है, जिसे सम्यक संकल्प कहते हैं, तो ठहराने के बिना दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ संकल्प करने के बिना, प्रतिज्ञाबद्ध ऐसा शरण गमन से युक्त हमारा जीवन नहीं। तो इस जीवन को दृढ़ करने के लिए जैसी जैसी सम्यक दृष्टि विकसित होती है, तो हमारी कटिबद्धता, संकल्पता और भी मजबूत होने लगती है। और इसे हमारी काया के अलग अलग अंग में उतारने के लिए, उसे बदलाव करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, हमारे भावनिक अंग को विकसित करने के लिए यह वाणी के द्वारा वह अभिव्यक्त होती है, जिसे सम्यक वाणी कहते हैं। हम बोलते हैं, बात करते हैं, वाणी के चार स्तर जो बताए हैं, सत्यता युक्त वाणी जो है, मृदु कोमल प्रेमल ऐसी वाणी, एक दूसरे को जोड़ने वाली सुसंवादित वाणी, उपयुक्त वाणी। तो वाणी के कर्म जो है, उसके साथ साथ ये जो काया से घटित होने वाले कर्म जो है, जिसे सम्यक कर्मांत कहते हैं, यह इस आर्य अष्टांगिक मार्ग का तीसरा चरण है, जिसे सम्यक कर्मांत कहते हैं। तो हमारे जो कर्तव्य है, सभी प्रकार के कर्तव्य जब इस कर्मांत द्वारा जीवन में उतारते हैं और संपूर्ण परिवर्तन हमारा इस सम्यक कर्मांत के आर्य अष्टांगिक अंग के द्वारा वह अभिव्यक्त होता है, इसका एक प्रतीक है। यह कर्म को परिपूर्ण रूप देने वाला, यह केवल सिद्धांत ही नहीं तो जीवन को बदलने वाला, जीवन को नीति मूल्य के तत्व पर ढालने वाला
यह सच्चा ऐसा आ, कर्मांत परिपूर्ण कर्म जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं। हम जैसे हमेशा बार बार वाणी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही कुछ न कुछ कर्म भी करते हैं। काया वाणी से बार बार हम जो कर्म करते हैं, उस कर्म को आ, परिपूर्ण कर्म कैसे समझेंगे, सच्चे कर्म को कैसे समझेंगे? क्या वह कर्म इस बौद्ध धर्म के राह पर है? कौन सी कसौटी जिसे कहे, कौन सी है कि यह सच्चे है या नहीं है? तो आधुनिक तौर पर इस दृष्टिकोण को समझ रहे लोग कि जिस कर्म को करके हमें अच्छा लगता है, जिस कर्म के कारण हमें अच्छा लगने का मतलब हमारे इंद्रियों को अच्छा लगता है, हाँ, तो ऐसा दृष्टिकोण बढ़ रहा है। तो कर्म जो कर्म कौन सा कर्म, अगर इसे कसौटी के तौर पर देखे तो ऐसा कर्म जो आ, अपने कौन से कृति से व्यक्त हो रहा है, जो एक जो कर्म कौन से हमारे मन की अवस्था से उभर रहा है, कौन सी हमारी कृति जो है काया की हो, वाणी की हो, उसे परिपूर्णता या अपूर्णता के तौर पर परखना तो हमारी मानसिक अवस्था जो है कैसी है, कौन से मानसिक अवस्था से हम कर्म कर रहे हैं, कौन से मानसिक भावना के द्वारा हम कर्म कर रहे हैं, कौन सी कसौटी है? तो यह दैवी कसौटी नहीं है, तो मानसिक कसौटी है। कोई गॉड या भगवान जो है हमारे कर्म को नियंत्रित नहीं करता। जिन कर्म के द्वारे हमारा जीवन बनता है मजबूतता से, सुदृढ़ता से, वह जो कर्म है, वह कौन से मानसिक अवस्था से उभर रहे, यह महत्वपूर्ण बात है। ना कि कोई गॉड फादर या शक्ति के द्वारा, कोई दबाव के द्वारा, कोई हम इसलिए कर रहे हैं कि जो भगवान अल्लाह ईश्वर है वह कोप न जाए, वह दुखी न हो जाए, वह क्रोधित न हो जाए और हमारा नुकसान ना करे। तो ऐसी एक मानसिक अवस्था दैवी आधार पर जो शाश्वतवाद को पकड़ के रखती है या उच्छेदवाद को। लेकिन भगवान बुद्ध का मध्य मार्ग जो इस मानसिक अवस्था के द्वारा कर्म का निर्धारण करता है, और कुशल मानसिक अवस्था, मन की अवस्था जो है, इस कायगता सती के अभ्यास के द्वारा काया के संपर्क में रहकर हमारी काया कैसी क्रियान्वित हो रही है, कैसी कार्य को घटित कर रही है, यह महत्वपूर्ण ऐसी बात जो है। तो हम जब जागृति का स्राव करते हैं, एकाग्रता का स्राव करते हैं, कायगता सती का अभ्यास करते हैं, जागृति पूर्वक हमारे पैरों को, हमारे हाथों को हम सजग रहते हैं। ऐसी कोई भी कृति जो अ, हमारे विचारों से हो, चेतना से हो, बेदखल हो, तो वैसी नहीं। तो कायगता सती का अभ्यास जो है हमारी मानसिक अवस्था विकसित करने के लिए मदद करती है, एक रूप बनाने के लिए, हमारी जिम्मेदारी मजबूत बनाने के लिए, हमारे कर्म की जिम्मेदारी, हम कर्म के परिणामों की जिम्मेदारी खुद कैसे ले, इसलिए मजबूत बनाते हैं। कर्म के विपाक जो है, कर्म के कारण जो है, कौन से कारणों से कर्म घटित हो रहा है और उनके विपाक कब से हो रहे, तो यह प्रतीत्य समुत्पाद जो है, कार्य कारण भाव है, इसका दृष्टिकोण इस सती पट्ठान के साधना के द्वारा विकसित होता है। और इसी कारण कर्म जो है कुशल या अकुशल दो तरह के होते हैं। तो इसे कैसे हम आ, धम्म विजय करें, कैसे देखें, कैसे अनुभव करें?
तो जब तक हमें वस्तु मात्र का ज्ञान जो है वह नहीं प्राप्त होता, तो हम अपने कर्मों को इस कुशल या अकुशल कर्म को परखना है। धम्म विचय का जो बोधांग है, जो सप्त बोधांग में हम देखते हैं, तो वह विकसित नहीं कर पाएंगे। तो अ, इस बोधांग को विकसित करने का अभ्यास जो है, यह जैसा है वैसा देखने का अभ्यास, वस्तु मात्र को परखने का, जानने का अभ्यास सती पट्ठान से आता है, कायगता सती के आचरण से आता है। और जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे कर्मों के द्वारा जो भी कुशलता या अकुशलता घटित होती है, उसकी क्या शक्यता है उसको पारक करना है, उसका वेध लेना है, उसको देखना है, उसके अलग अलग पहलुओं को देखना है। तो तब तक नहीं देख पाते जब तक हमारा चित्त स्थिर, शांत, एकाग्र और साथ साथ सकारात्मक विधायक हमारे चित्त में कुशलता का प्रवाह चलता रहना चाहिए। तभी हम हमारे मन में कौन से और कैसे कर्म घटित हो रहे इसे समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो यह जो बौद्ध धर्म की कसौटी है, मानसिक आधार पर है, ना कि दैवी आधार पर। तो अकुशल कर्म क्या है? जो कर्म लोभ के द्वारा, तृष्णा के द्वारा घटित हो रहे, जहां तृष्णा की अतृप्त ऐसी स्वार्थी इच्छा है, बार बार की चाहत है, तनाव जो है दुख का कारण, जो भगवान बुद्ध ने पहली ध्यान के द्वारा संबोधि के बाद पहली बार देखा और उनसे मुंह से उदान बाहर आया, अनेक जाति संसारम संधा भीषम अनिबिसं गहकार का गवे संति दुख जाति पुनः पुनः। हे गहकार का दिठोसी पुनगेहन काहसी सबाते फासु का भगा गह कुटंग विसंगी खारगतम चित्त तन्नान है मज्जिगा। ये धम्मपद का उदान जो है, भगवान बुद्ध ने जब सत्यता की खोज की तब पहली बार उनके मुंह से बाहर आया और क्या कहते हैं कि मैं जन्म मरण के चक्र से सालों साल से जिनको ढूंढ रहा हूं, अब वह मिल चुका है। वह कौन है? वह है तनाव, वह है तृष्णा। और जिन तृष्णा के आधार पर हमारे मन में संस्कारों के घर गृह बनते, ये गुहकार का हम मैंने तुझे देख लिया है और तेरे जो आधार स्तंभ है मैंने अब उद्ध्वस्त कर दिए हैं। तो तनाव जो है धीरे धीरे हमारे भीतर, मन के भीतर लोभ के जो पिलर है मजबूत करते हैं। तो उसको उद्ध्वस्त जब तक नहीं करते, हमारी जो स्वार्थी इच्छाएं, तनाव जो उसको हम जब तक नहीं देखते, जैसे बुद्ध ने देखा था, तो हम भी इस अमृत पथ पर, निर्वाण पथ पर आगे नहीं जा पाएंगे। तो अकुशल कर्म है जहाँ तनाव होती है, तृष्णा होती है। उसके बाद द्वेष जो है, द्वेष युक्त मानसिक अवस्था, जहाँ तिटकारा है, द्वेष किसी को दूर ढकेलने वाली बात है। द्वेष को पाल कर हम हमारे जो मानसिक अवस्था को ऊंचा नहीं उठा सकते। तो यह अकुशल मानसिक होती है, अवस्था होती है, जहाँ तनाव और द्वेष एक साथ पलता है, जहाँ मुर्गा और सांप एक दूसरे की पूछ पकड़कर आगे पीछे दौड़ रहे हैं। उसके साथ सुअर भी है जो अज्ञानता का प्रतीक है, जहाँ संभ्रमित अवस्था है, जहाँ मानसिक क्या कहते हैं, गोंधल का संभ्रम की अवस्था जो है ऐसी। और केवल मानसिक ही नहीं तो धार्मिक संभ्रमता भी है।
तो यह जो लोभ देश और अज्ञान के मूल केशों का जो चक्र है हमारे मन में घूम रहा है, तो यही हमें अकुशल मानसिक अवस्था निर्माण करने में मदद करता है। तो कुशल अवस्था क्या है? उसके विरोध में, तनाव के विरोध में, द्वेष के विरोध में, अज्ञान के विरोध में विकसित करना हमारे मन को, मुक्त ऐसी मन की अवस्था जहां हमें अन्य लोगों को सहभाग की करना, दान की अवस्था जहां दूसरे को हमारे इसमें शामिल करते हैं, और उसके साथ मैत्री, दया, करुणा और प्रज्ञा की अवस्था जहां हमारी जो दृष्टिकोण है पूरा विकसित हो रहा है, जागृति का स्तर ऊंचा उठा है। तो ऐसे सकारात्मक विधायक जो बातें है जिसे कुशल कहते हैं, कुशल मानसिक अवस्था कहते हैं, जहाँ न लोभ द्वेष अज्ञानता है, वहाँ जो अलोभ अद्वेष अज्ञान वहाँ रहता है। तो ऐसे मन की अवस्था जहाँ नैतिकता है, सुखम याव, जहाँ नैतिकता है वहाँ सुख है, शांति है, जहाँ शील है, सुखम याव जरा शीलम सुखो सद्धा पटिष्ठितम सुखो पया पटी लाभो पापाणम अकरम सुखम। सुख पूर्वक कौन सी बात है? जहाँ शील है, जहाँ श्रद्धा है, जहाँ प्रज्ञा है। तो ऐसी मन की अवस्था जहाँ सुख ही सुख होता है, जिसे कुशल मन की अवस्था कहते हैं। और वही कुशल मन की अवस्था जो है हमारे जीवन का नैतिक आधार जो है सशक्त बनाता है। तो ऐसी सर्वोत्तम हमारी मन की अवस्थाओं के द्वारा जैसे हम वर्तन करते हैं, उस वर्तन के द्वारा ही हम हमारे कर्मांत को परिपूर्ण कर्म में, सम्यक कर्म में हम तब्दील करते हैं। हम हमारे सखोल जो जागृति है साधना के द्वारा जैसे विकसित करते हैं, जैसा है वैसा देखने का जो दृष्टिकोण है, इस सतिपट्ठान के ध्यान के द्वारा, कायगता सती ध्यान के अभ्यास के द्वारा हमारे भीतर सखोलता से अंतर्दृष्टि का अगर हम दर्शन लेते हैं, जैसा है ऐसा देख पाते हैं, विपස්සना चिंतन के ध्यान हमारे मन के द्वारा मन में निर्माण हो रहे जो भी बुद्धानुस्मृति हो, धर्मानुस्मृति हो, चित्तानुस्मृति हो, स्मृति के अलग अलग आधार स्तंभ जो है, कायगता सती हो, तो इसी से ही हम हमारे दृष्टिकोण को जैसा है ऐसे देख पाते हैं। और विशालता भी, मैत्री की विशालता भी, जहाँ सर्व समावेशकता हो, सभी के प्रति समानता का, मैत्री का, प्रेम का भाव हो, और जहाँ करुणा पलकती है, ऐसा आचरण जिसे कुशल आचरण जो है, नैतिक जीवन का आचरण जो है, परिपूर्ण कर्म करने की नींव मजबूत करता है, जिसे सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत कहते हैं। सम्यक कर्मांत में जिस जहां हम हमारी जो कृति है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प जो है व्यक्त करते हैं हमारे कृति से, काया से। हम काया के द्वारा जैसा मैत्री भाव विकसित होता है, तो दूसरे को मदद करने की, दान भावना विकसित करने की, मदद करने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो ऐसी विशालता हमारे कर्मांत में, ऐसी कृति जहाँ शारीरिक तौर पर हमारा दृष्टिकोण विशाल बनाए, मजबूत बनाए, विकसित बनाए, ऐसी हमारी जो कृति है, जो समय के साथ साथ उत्स्फूर्तता से मदद करने के लिए क्रिया करती है, कार्य करती है। और उसके साथ साथ जो काया की अभिव्यक्ति है,
जागृति की परिपूर्णता से भरी रहती है। हम बैठे हैं, चल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, उठ रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं तो हमारा हाथ जो ऊपर उठता है तो पूरे जागृति के साथ हम अनुभव करते हुए हम खा रहे हैं, दांतों से चबा रहे हैं, जीवाओं का स्पर्श उस चीज को होने के पश्चात जो स्वाद उत्पन्न होता है, उस स्वाद के साथ परिपूर्णता से रहकर उसी क्षण का अनुभव, वर्तमान क्षण का अनुभव लेकर हम सुख पूर्वक जीते हैं। हर कर्म जागृति के साथ जैसे करते हैं तो यह जो इंद्रिय के द्वारा हो जो भी कर्म जो है, हमारे कर्म जो है तो नैतिक आधार पर मजबूत करते हैं, जिसे सम्यक कर्मांत कहते हैं। तो इसके लिए जो भगवान बुद्ध हमें यह कुशल मानसिक अवस्था की अभिव्यक्ति के लिए कुछ नैतिक आधार के सैंपल बताते, नमूने बताते हैं, जिसे शील कहते हैं। शील ऐसी बात है जिससे हम उल्लासित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, सुगंधित होते हैं, जैसा फूलों का सुगंध होता। तो चंदन तगर उत्पल अथ वच्छिका ए तेन गंध जाता शील गंधो अनुत्तरो। जो चंदन है, तगर है, उत्पल, वच्छ, अलग अलग प्रकार के जाई जुई चमेली, सभी फूलों का जो सुगंध होता है हमें मनोमोहक लगता है। जो हवा के साथ बहकर हम जब सुनते हैं, उल्लासित होते हैं, हम प्रसन्न होते हैं। तो शील भी ऐसी बात है, जो शीलों का जो सुगंध है, जैसे फूलों का सुगंध हवाओं के दिशाओं के साथ बहता है, तो शीलों का सुगंध हवाओं के विपरीत दिशाओं में भी बहता है, अधोगामी ऊर्ध्वगामी सभी ओर। चाहे दोस्त हो या शत्रु हो, अगर हम सदाचरण से मैत्री से पेश आते हैं तो वह भी बदलते हैं, उन्हें भी हमारा सहवास अच्छा लगता है। तो अगर इतनी अच्छी यह बात है तो क्यों ना हम इस शील के लिए, इस कम से कम पंचशील के लिए, अष्टशील, 10 शील या बोधिसत्व के 64 जो शील है, या भिक्खु के 250 शील है, तो अलग अलग शीलों की है जो केवल याद ही नहीं है, तो यह नैतिक आचरण के नमूने है। पंचशील के आचरण के द्वारा जो है यह हमारे शील जो है, शील की जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, हमारे स्वभाव का लक्षण बताती है, अभिव्यक्त करती है। और उसके साथ साथ हमारे मन की अवस्था प्रज्ञाओं के द्वारा अभिव्यक्त करती है। प्रबुद्ध मनुष्य जो तनाव से, तृष्णा से मुक्त होता है, जो द्वेष से मुक्त होता है, अज्ञानता से मुक्त होता है, तो इसमें सुख होता है। नथी राग समो अग्नि, नथी द्वेष समो कली, नथी खदा समा दुख, नथी शांति परम सुख। यह राग के समान कोई अग्नि नहीं है। जब अग्नि की चीख चिंगारी लगती है तो बड़ा अग्नि, बड़ी जो आग है निर्माण करती है। जब मन के भीतर यह क्रोध का, यह तना लोभ का अंगार, राग पैदा होता है, तो उसकी कोई मर्यादा नहीं है, हम इकट्ठा करते जाते हैं, चाहे खाने की चीज हो, कपड़े हो, गाड़ी बंगला, कई सारी प्रॉपर्टी, और पूरा जीवन भागते रहते हो इकट्ठा करने के लिए, लेकिन वह सुख शांति नहीं। भागने में सुख शांति नहीं। चलने को चल रहे हैं, लेकिन उसकी खबर नहीं कि हम
कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या हम जागृति के साथ चल रहे हैं, क्या हम हमारे उद्देश्य की दिशा के ओर चल रहे हैं, क्या हमारा जीवन का उद्देश्य मन की कुशल अवस्था ऊंची करना है, या हमारे मन चित्त को किधर ले जाना है, हमें इसकी खबर नहीं है। तो जागृति का सराव सतिपट्ठान का ध्यान जो है हमें सकारात्मक बनाने के लिए, सकारात्मक मन की अवस्था, चित्त की ऊंची अवस्था जो इस संबोधि के मार्ग पर जाने के लिए मददगार साबित होती है, तो ऐसी अवस्था निर्माण करते हैं। तो यह जो शिलाचरण है, सदाचरण है, निश्चित ही यह हमारे इस जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए यह जो शील है, पंचशील जो है, भगवान बुद्ध ने कई सारे बार बार कई सारे बार बताया है। बुद्ध धम्म में हम देखते हैं कि उनके प्रवचन जो है शुरू से लेकर आखिरी तक, उनके महापर्व परिनिर्वाण के दिन तक वह पंचशील को बताते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक ऐसे पंचशील है, जहाँ प्राणी मात्र, जैसे हम कहते हैं कि पाणाति पाता वे रमणी, सभी प्राणी मात्र, सभी मनुष्य मात्र जो है उसके प्रति मैत्री का भाव जैसा जैसा विकसित होता है, तो हम प्राणियों को, मनुष्य प्राणी से लेकर सभी प्राणियों को तकलीफ देना नहीं चाहते हैं। उसे कोई भी उसका हम अत्याचार नहीं करना चाहते, उसको दुख, कोई वेदना हो, दुखद हो, हिंसक प्रवृत्ति हमारी नष्ट हो चुकी रहती है। तो इसी कारण हमारी मानसिक अवस्था कुशल बनती है, तो हम सभी प्राणी मात्र के प्रति जो है अहिंसक बनते हैं। हिंसा नहीं करना, हिंसा क्यों उतना ही नहीं है, तो मैत्री का विकास भी करना है। मैत्री भावना की प्रत्यक्ष कृति जो है जीवन में उतारना है, आचरण में ढालना है। यह महत्वपूर्ण बात सकारात्मक इस सील में बताते हैं। तो यह हम जीवन भर हमारे परिवार के साथ रहते हैं, पति पत्नी के साथ रहते हैं, बाल बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन हम जैसी हमारी जो मैत्री है, प्रेम की अभिव्यक्ति है, हम व्यक्त नहीं करते, ऐसे भद्दे कहते हैं। तो उसको व्यक्त करना यह भी महत्वपूर्ण है। हम ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने समझ लेना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। तो यह जो है हम हमारे परिवार में किसी को कुछ भेंट देते हैं, फूल से स्वागत करते हैं, किसी भेंट वस्तु देते हैं, किसी तो प्रतिसाद देने की यह अभिव्यक्ति जो है मैत्री को अभिव्यक्त करना है। तो किसी को दुख ना देना, तो मदद करना, यह पंचशील का पहला शील है। दूसरे शील में अदिन्न दाना, जो न दिया हुआ है उसे ना लेना। केवल ना लेना की बात नहीं, इतनी ही नहीं है, तो हम पूरे तरह प्रामाणिक बनना है। प्रामाणिकता के साथ अगर रहते हैं तो ना कोई भ्रष्टाचार होगा, ना किसी का शोषण होगा, क्योंकि मैत्री भी रहती है, देने की भावना रहती, तो दान की भावना रहती। अगर यह भावना विकसित होती है तो न देने की बात उसमें नहीं रहेगी। तीसरा शील जो है जो सूरा मेरा कामे शुभेच्छाचारा वेरम, जिसे कहते हैं कि कोई भी बलात्कार हो, अपहरण हो, व्यभिचार जो हो, तो वह न करना। तो विधायकशील जो है शांति संतुष्टि का आचरण करना। इसमें नकारात्मक, इसमें तृष्णा भी होती है और हिंसा भी होती है कामेष्मिश्चाचारा में। इस तो अगर हम संतुष्ट रहते हैं, तृष्णा को शांत करते हैं, इसको हिंसक मन को मैत्री में बदल देते हैं, तो हम सर्व सभी के प्रति संतुष्टि का उपयोग करेंगे। और यह जो सर्व सामान्य हमारे कुछ जो जरूरतें हैं, उस जरूरतों के लिए तृष्णा का या लैंगिकता का उपयोग नहीं करेंगे जबरदस्ती से। तो इससे कारण हमारी मनोविकृत ऐसी अवस्था जो है, जो
लैंगिकता के विचार मन में निर्माण करते हैं तो वह नष्ट होते जाएंगे और संतुष्टि का आचरण करेंगे। चौथा शील जो है वाणी के संदर्भ में है, हमारी वाणी सत्य हो, वो झूठ बोलने वाली नहीं हो। तो सत्यवाणी, सुसंवादित वाणी, ममता पूर्ण वाणी, यह जो है यहाँ एक सुसंगत एकात्मता निर्माण करती है। और आखरा ये पंचशील आखिरी जो है सूरा मेरे मध्य पमा ठाना, तो वहां पे जागृति का स्तर जो है हमारा विकसित करना, स्मृति का आधार पर हमारी स्मृति को सुस्पष्ट भी करना है। वह प्रदीप्त रखना हम विधायक भाषी कहते हैं। तो सुस्पष्टता और प्रदीप्तता कब आएंगी? जब हम एक रूप रहेंगे, एकाग्र रहेंगे। और एकाग्रता जो है साधना से, ध्यान से निर्माण होने वाली है। संतुष्टि जो है मैत्री भावना से और एक रूपता से हम समता भाव जैसा विकसित करते हैं। तो हमारी चित्त की अवस्था जो है स्थिर और शांत रहेंगी। साधना में जैसा जैसा हमारा छंद बढ़ेगा, सतिपट्ठान के ध्यान का अभ्यास, कायगता सती का अभ्यास हम गहराई से, नित्यता से, दृढ़ता से बार बार अगर करते रहे तो हम सादगी भरा जीवन, शांति से भरा हुआ जीवन, संतुष्टिपूर्ण जीवन, मैत्रीपूर्ण जीवन जिएंगे। और इसी से हमारा जो कर्मांत है, कर्म है, परिपूर्ण कर्म में तब्दील होंगे। नैतिकता के आधार पर समाज को निर्माण करना, यह जो बाबा साहब का स्वप्न है, तो वह पूरा करने के लिए हम हमारे खुद से, खुद के नैतिक आचरण से, खुद के इस सकारात्मक आचरण से हम पूरा कर सकेंगे। और इसके लिए ध्यान साधना, कायगता सती हमें मदद करता है। तो हम ध्यान के लिए तैयार होते हैं। सभी ने शांति से सुन लिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।